गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। गीता के 3 अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक एक साथ जिस पर चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था कल फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। आप और हम लोग मनुष्य कर्म योनि में आए हुए हैं, कर्म योनि में हैं और 84 लाख योनियाँ देवता, नरक में रहने वाले जीव आदि भोग योनियाँ हैं। यानी एक योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। सकाम भाव वाले मनुष्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सकाम भाव वाले मनुष्य और स्वार्थ भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग जाते हैं। बताइए, जब हमें संत महात्मा बताते हैं स्वर्ग तो मूर्ख लोग जाते हैं, भोगी लोग जाते हैं, जिनकी यहाँ भोग की तृप्ति पूरी नहीं होती, वो भोगी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव में ना रहकर अपनी जिम्मेवारी पालन करते हैं। देवताओं में निष्काम भाव नहीं है। आप सोचिएगा, क्यों? वो भोग योनि में है, अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते, बस ड्यूटी बजाते हैं,
इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, स्वर्ग की कामना भोगों की कामना है, अज्ञान की कामना है, कल्याण की कामना नहीं है। देखिए, मैं निवेदन करूंगा, आप लोग एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे और कहीं भी किसी भक्त को कुछ भी समझने में रुकावट महसूस हो तो खुलकर पूछ लेंगे। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। पूछिए। गुरुजी, कल का थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। मैं कल ही का रिपीट कर रहा हूँ वीना जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीना जी ने कहा कि कल का द्वारा रिपीट कर दीजिए। वही बात निचोड़ में बताने जा रहा हूँ पूरे श्लोक की कि मनुष्य कर्म योनि है। 84 लाख योनियाँ, जिसमें देवता, नरक में रहने वाले जीव सब भोग योनियाँ हैं। यानी स्वर्ग के देवता भी भोग योनि में हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग जाते हैं। हमने ये भी निवेदन किया, जो स्वार्थ भाव वाले हैं, सकाम भाव वाले हैं, इंद्रियों के भोगी हैं, वो स्वर्ग की कामना करते हैं। तो देवता लोग निष्काम भाव ना रखकर, देखिए कितनी विचित्र चीज़ है, ये सब नोट करें। आप और हम लोग निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं कर सकते देवता लोग, लेकिन उनमें सकाम भाव है। वो केवल अपनी ड्यूटी बजाते हैं, जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। इसलिए केवल एक योनि बची। कल्याण की बात मनुष्यों को ही समझनी चाहिए। अब आप हम लोग बहुत सोच समझ के सोचें, अभी तो हम इस योनि में हैं, कल्याण कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितना है आपके पास वो बांटने के लिए है, सेवा के लिए है। और यहाँ आने के बाद भी अगर कोई मूर्ख अज्ञानी ये कहता है कि मेरी मजबूरी है, इसका मतलब वो अपना कल्याण ही नहीं करना चाहता, वो मन बुद्धि का ही गुलाम है। हमने कहा मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। आप सोचेंगे मुक्ति कैसे स्वाभाविक है? आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए, क्या बताओ, अगर हम सबको आत्मा का ज्ञान हो जाए तो अपने आप मुक्त हो गए। और बंधन माना हुआ है कोई नहीं, अज्ञानता में बंधन है। अक्सर लोग गृहस्थ में रहने वाले सेवा के लिए आपको गृहस्थ में रखा जाता है, कर्म योनि में हैं, बंधन के लिए नहीं। हम सब स्वतंत्र योनि में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने गृहस्थ में आकर हमारी तरह सबकी सेवा करते हुए ये मार्ग बताया कि झूठ बोलने से, छल कपट करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अक्सर लोग ये बहाने खोरी करते हैं, आपको क्या पता
हमारी ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आप सोच के देखो, स्वतंत्र योनि में आप अपने आप ही बंधन में बंधे हुए हो। मनुष्य योनि केवल अपना कल्याण करने के लिए मिली है। शरीर मिला संसार की, परिवार की, समाज की सेवा के लिए। जो भी सामान आपके पास है, बस। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो आप तो बहुत ज़्यादा सुखी होने चाहिए, आपके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। मुश्किल तो उन लोगों की है जिनके पास बहुत कुछ है और वो कुंडली की तरह मार के अपना अपना करके बैठे हुए हैं। इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, अब हमारा कर्तव्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। शरीर से संसार की सेवा, परिवार की सेवा और स्वाभाविक अपने स्वरूप को जानकर भगवान से प्रेम करना, उसका कल्याण भी स्वाभाविक होता है। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, ये कमाल की चीज है। जहां आपको भगवान ने जिस परिवार में रखा है, जिस कार्य में निपुण बनाया है, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोगों के मन में हमारे पास धन होता, हम भी ये कर लेते, हम भी ये कर लेते। अरे बाबा, जहां जिस हाल में हो, इसका मतलब भगवान ने सबके ऊपर कल्याण करने का मौका नहीं दिया। ये सिर्फ बहानेखोरी है। सच्चाई क्या है? जो काम आप करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके करें। ध्यान दीजिएगा, तीनों बात नोट कीजिए। जिस कर्म को आप करते हैं उसमें स्वार्थ ना हो, स्वार्थ माने अपनापन ना हो, अभिमान ना हो कि मैंने ये किया, और फल की इच्छा ना हो। त्याग करके दूसरों की सेवा के लिए, हित के लिए कर्म करें तो कल्याण हो जाएगा। और आपको एक विशेष बात बताने चाहता हूं। अक्सर लोग वाग जिन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता, वो क्या बोलते हैं, हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आत्मा का कैसे कल्याण करोगे जब तुम्हें आत्मज्ञान ही नहीं है। तुम मानते तो शरीर हो, फंसे हुए तो संसार में हो। आत्मा का तो स्वाभाविक कल्याण है, क्योंकि आत्मा के साथ सदा परमात्मा रहता है। आत्मा को कोई दुख नहीं। ध्यान दीजिएगा, आत्मा बीमार नहीं होती, आत्मा का कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, आत्मा का कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। आत्मा का केवल एक भगवान, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। पूछिए मिश्रा जी। क्या पूछा आपने? आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है हमारी? हाँ बोलिए। हमने कहा जब किसी का मृत्यु हो जाता है परिवार में, तो लोग उसके रिचुअल्स करते हैं। 10वीं 13वीं जो भी है, भगवान की उनकी आत्मा की शांति के लिए ये हम कर रहे हैं। तो आत्मा, आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आत्मा की शांति के लिए क्या करते हो?
बता देता हूँ आपको, बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा था, उसमें मैं बात बताने जा रहा हूँ, हाँ। उसमें मैं हूँ, मेरे परिवार के लोग हों, अपने हाँ, कि हमें कोई कष्ट ना पहुँचे, अच्छा, उसकी आत्मा को तो आप कल्याण कर ही नहीं सकते। वो तो हाँ वही तो हमने स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सका, आप कल्याण क्या करोगे? हाँ वही तो, अपना तो खुद ही लेकिन कल्याण क्या नहीं कर- करें, हम लोग इन तथाकथित पंडितों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब ये पंडित जो हैं रट्टू तोते हैं, इनको तत्व ज्ञान होता नहीं, इन्हें आत्मा का ज्ञान होता नहीं। वह हम उनसे झूठी तारीफें सुन के, सेठ जी सेठानी जी सुन के फूले नहीं समाते। अच्छा, ऐसे वही और तो- हम अब वो हमें ठग रहे हैं, हम उन्हें ठग रहे हैं। राइट। मैंने देखा है बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं और पंडित जी आपका चढ़ावा देख के आपको मिठाई का डिब्बा भर के प्रसाद दे देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पंडित जी हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आप समझ रहे हैं? आपने देखा होगा, आप तो वृंदावन में आते हो, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में गोसाई भी आप 10 का नोट दो, एक बूंदी नहीं देगा। 1000 का नोट दो, चाहे नकली दो, वो आपको हार भी पहनाएगा और आपको मिठाई का डोना भर के भी देगा। हाँ यही होता है, यस यस। और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? हम भी छल कपट करने वाले, वो भी छल कपट करने वाला। राइट राइट। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या बोलिए, शांति के लिए कुछ हो रहा है, क्या चीज? हमने कहा तो इसका मन है ये सब कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं कि आत्मा की शांति। ना 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 ना, आप समझे नहीं। आपके आत्मा का तो सदा परमात्मा के साथ रहती है। आत्मा की कोई माँ नहीं मरती, कोई बाप नहीं मरता। आप सोचो, जो आत्मा आनंद में रहती है, परमात्मा की गोदी में रहती है। अब हम हैं आत्मा, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। हम आत्मा ही तो हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मानकर ममता मोह आसक्ति में, कुसंग में फंसे हुए हैं और किसी से झूठ नहीं बोलते। हम भगवान से और गुरु से झूठ बोलते हैं। बहुत एक चालाकी की बात बता रहा हूँ। अक्सर लोग क्या, गृहस्थ में, मैंने कहा अभी भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, हम सब गृहस्थ में हैं। देखिए कि यहाँ जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं सब गृहस्थ में हैं। गृहस्थ के अंदर ही तो आपकी परीक्षा है। एक सन्यासी को पेड़ के नीचे बैठा दो, वो वहां पर भी फंस जाएगा। ये मूर्खता सिर्फ हम अपने को पल्ला झाड़ने के लिए छल का। आपको नहीं पता हमें कितनी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, जो मिला है उसे बांटने का और अपना संबंध परमात्मा से मानने का। शरीर का संबंध संसार से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। परमात्मा से, यस। तो मतलब ये सब ढकोसला है कि 100%। आप मुझे बताओ, ये पंडित लोग आत्मा का कल्याण करा देंगे? वही तो नहीं, हमारे यहाँ किसी हमारे रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो उनका एक मैसेज आया कि भाई हम लोग 24 तारीख को ये है, 25 को ये है, तो आत्मा की शांति के लिए। वो सिर्फ क्या है, समाज में दिखावे के अंदर आकर के व्यक्ति अपने नाक के लिए करना पड़ता है कुछ नहीं, सब ढकोसला है। इसलिए निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है।
जो व्यक्ति निष्काम भाव के बिना कर्म करेगा हाँ, स्वर्ग की पुण्य लोक की प्राप्ति तो कर पाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग यही नहीं जानते कि स्वर्ग लोक ही, और मैंने आपसे निवेदन किया कई बार, स्वर्ग में तो मूर्ख लोग जाते हैं, अज्ञानी लोग जाते हैं, भोगी लोग जाते हैं। लेकिन ये बताइए, किसी ने आपको बताया कि भाई हमारी इनका डेथ हो गया है तो इनका ये रिचुअल है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप अवश्य आइए, तो ये सब मतलब वैसे ही है, कोई ये सब चीजें खाली आप मुझे एक बात बताइए, जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, जिसे अपने ही कल्याण का पता नहीं, वो आपकी आत्मा के लिए क्या शांति के लिए आएगा? आज जाते हैं हम लोग, व्यवहार है संसार में जाने का, संत महात्मा भी जाते हैं, लेकिन होता हाता कुछ नहीं है। वो तो अपना कल्याण स्वयं करके नहीं गया, अब पीछे बच्चे उसका क्या कल्याण करेंगे? सही बात है, बच्चे क्या करेंगे उसका कल्याण को? ठीक है। इसलिए निष्काम भाव के बिना भी, निष्काम भाव के केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जिन स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल युद्ध करने से कर लेता है। देखिए कमाल है, बड़े बड़े यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ा बड़ा दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म करने से, प्रत्येक जीव अपना कर्म करे तो स्वर्ग की प्राप्ति तो आपके चरणों में लौटी हुई है। स्वर्ग चाहता कौन है? कौन मूर्खता में जाना चाहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, युद्ध करके प्राप्त कर सकता है तो स्वर्ग की प्राप्ति तो। जैसे ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए, चार जाति में आने वाले जीव पर किसी भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। यानी हम अंधे ना बने, हम अंधे बन के रेवड़ियाँ ना बांटें। कहते ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये अपनापन ही तो अज्ञान है। आप अपने परिवार के ही मेंबरों की सेवा करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक डॉक्टर है जिस अस्पताल में है, वहाँ के पेशेंट की ही सेवा करेगा। एक नर्स जिस वार्ड में है, उन्हीं की सेवा करेगी। लेकिन उसमें अपनापन आ गया, ये पाप हो गया। देखिए, जब कोई भी बात समझ में ना आए, क्योंकि हमारा मन जो है ना, अनंत काल से बिखरा हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रहा। आप और हम लोग सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते, पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं, समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। हमने आपसे निवेदन किया, ये शरीर संसार की सेवा के लिए और सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने घर वापस जाने के लिए मिला है। अपना घर का मतलब परमात्मा का घर। मेरा घर और परमात्मा का घर दो नहीं है, लेकिन हम अज्ञान के कारण ऐसे ही संसार में भटकते रहते हैं और अपनी इच्छा से और इन मंदिरों के पंडितों से पूछ करके रोज कोई जाप करा रहा है, कोई पूजन करा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर्म करते रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्मा कभी मरती नहीं। अब आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस
एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो वो उन्हें मिलता है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत की कथा के अनुसार मृत्यु के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, जब दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में समर्पित कर दी, फिर मुझ पर ये कैसा ऋण? तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण, ऋषि ऋण तो चुका दिए, पर आपने पितृ ऋण नहीं चुकाया। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान तो किया, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप ये ऋण नहीं उतारेंगे आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण पिंड दान करके आइए, पितृ ऋण से मुक्त होकर के आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मिश्रा जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप हम लोग जो ये करते हैं ये अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, जो पितृ योनि में गए हैं उनकी सेवा और हमारा कल्याण। हम उनका कल्याण नहीं कर सकते, उनकी पितृ योनि नहीं समाप्त कर सकते। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। इसलिए किंवदंती के तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई थी। पितृपक्ष में ध्यान दीजिएगा, संत और गुरुजन और रोगी वृद्ध या जरूरतमंदों की सेवा ही हो सके करना चाहिए। जब पितृपक्ष आता है, संत की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, रोगी वृद्ध या जरूरतमंद की जितनी सेवा हो सके करना चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए दान पुण्य भी करना चाहिए। और श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए कभी खाली हाथ ना भेजें। मान्यता है यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं आती हैं, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। अब सुन लीजिए, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे ये दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनवान था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाने का, अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, जो गरीब भाई है उसकी पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। और अपने पियर को न्योता दे करके भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटाए। जब काम करके अपने घर आई, आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जाने
जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वो रुकी। शीघ्र दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए। क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर जो कुछ उसके घर में था, पितरों ने उसी की राख चाट ली और भूखे ही नदी के तट पर जाकर पहुँचे। थोड़ी देर से सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। तो जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। सांझ होते होते भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में जिसमें भोजन होता है औंधा रखा हुआ है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। अब आप सोचिए, बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, वो कुंडी जिसके अंदर कुछ नहीं था मोहरों से भरा पड़ा है। और दौड़ दौड़ कर माँ के पास आए और सारी बातें बताई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। इसलिए ये जो आप और हम लोग श्राद्ध पितृ तर्पण करते हैं, ये पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, उन पितरों को कल्याण करने के लिए नहीं। ये कभी मन के अंदर बात मत लाइएगा कि आपके कुछ करने से कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण